देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। देखकर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो मेरा ख्याल करते हो। तेरे दिल में ये उदासियां कैसी, ये भी मुझसे सवाल करते हो। मरना चाहे तो मर नहीं सकते, तुम भी जीना महाल करते हो। अब किस किस की मिसाल दूं मैं तुमको, हर सितम बेमिसाल करते हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल का सुन के जितना आप लोग शॉक्ड हैं, मेरे देखने वाले शॉक्ड हैं, उतना ही मैं भी हैरान हूँ। यही वजह है कि मैं इस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड करके और एडिट करके आप लोगों की खिदमत में पेश कर रही हूँ, क्योंकि कुछ देर तक तो मैं संभल ही नहीं पाई। मुझे लगा ये जैसे पहले उनके इंतकाल का मजाक हुआ था, आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से ये सच था। तो बहुत सारे उनके हक़ में भी होते हैं लोग, बहुत सारे उनके ख़िलाफ़ भी होते हैं लोग, लेकिन उनकी ज़िंदगी एक नमूना थी हम सब के लिए। दुनिया के टॉप 100 स्कॉलर्स में, इस्लामिक स्कॉलर्स में एक ज़माने में उनका नाम शामिल किया जाता था। 2001 से आमिर लियाकत हुसैन ने आलिम ऑनलाइन से अपना करियर शुरू किया था। जियो के पायनियर्स में से थे, जितनी मेरी नॉलेज है। 3 शादियाँ करी, 2 बच्चे हैं। 2022 में आज के दिन उनका इंतकाल हो गया। जुम्मे को यानी कि कल इंशाअल्लाह ताला उनकी तदफीन होगी अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में, जहाँ पे उनके माँ बाप भी दफन हैं। बट आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी को मैं जो हाल देखूँ, जो आखिरी कुछ साल इन्होंने गुजारे हैं, वो इबरत का मुकाम है हम सब के लिए। लेकिन आप सब से एक बात पूछना चाहूँगी कि जब आप लोग फ़ेसबुक पे कोई पोस्ट लगाते हैं और उस पोस्ट पे कोई आपके ऊपर हंसे, तनकीद करे, तो आप लोगों को कैसा लगता है? सिर्फ मेरा इतना सवाल है और उस पर सोचिएगा ज़रूर। तो एक बंदे ने जो भी किया, कुछ भी किया, मैं और आप कौन होते हैं किसी का फ़ैसला करने वाले। कल तक मैं भी उनके ख़िलाफ़ बोल रही थी, लेकिन आज सुबह से सोशल मीडिया, फ़ेसबुक और व्हाट्सएप पे उनके जो ख़िलाफ़ बोल रहे थे वो उनके हक़ में बोलना शुरू हो गए हैं। आई मीन जो उनको गालियाँ देते थे आज उनकी मग़फ़िरत की दुआएँ कर रहे हैं, उनके ऊपर सैड वीडियोज़ बन रही हैं, उनके लिए अच्छा बोला जा रहा है कि जो भी हो बंदा तो अच्छा था, चला गया, काफ़ी इंजॉय कराया इसने, पता नहीं क्या किया। तो क्या आप लोगों से सवाल है कि आप बंदे को अच्छा कहलवाने के लिए वाकई में मरना होगा, तभी वो अच्छा कहलाया जा सकेगा? इसके अलावा क्या हम लोग अपना नज़रिया नहीं बदल सकते? मुझे लगता है, दिस इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो भी था वो उसका और खुदा का मामला था। हमने दूसरी पार्टियों को नहीं सुना, नहीं देखा, इसलिए हमने सिर्फ उनकी ज़िंदगी को देख कर ही सारे फ़ैसले कर लिए। सारे फ़ैसलों में उन्हीं को हमने टारगेट बनाया है। तो मैं कह रही थी कि उसकी पर्सनल लाइफ थी। उसने एक करी शादी, उसको छोड़ा, फिर उसने दूसरी करी शादी, उसको छोड़ा, फिर उसने तीसरी करी शादी, फिर उससे भी अलहदगी हो गई, उसने उसको छोड़ा या उसको किसी ने छोड़ा। ये आपका और मेरा मैटर नहीं है, उसका और खुदा का मामला है, और उसका मामला है जिसको उसने छोड़ा या जिसने उसे छोड़ा। लेकिन इस कदर मीम्स बना के, इस कदर उसको मजाक का निशाना बनाकर, मतलब उनका मैंने आखिरी इंटरव्यू भी देखा। आज तो मैंने सारे देखे, वो वीडियोज़ देखी जो मैंने कभी नहीं देखी उनकी। आई मीन उन्होंने उसमें बताया कि मैं गया था काम लेने के लिए, मांगने के लिए गया था, रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए मैं गया था, मेरे पास काम नहीं था और मुझे काम देने से मना किया गया। तो क्या आप लोगों ने सोचा कि बंदे की सोर्स ऑफ अर्निंग किस तरीके से हो रही होगी? आई नो उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, बट मैं फिर कह रही हूँ कि ये वही जानते होंगे कि आप लोग अपने बने बनाए करियर पर लात मारेंगे? क्या आप लोग अपने करियर को किसी तरीके से ख़राब करेंगे जो आपने इतनी मेहनत से बनाया हो? क्या आप लोग अपनी 20 साल पुरानी शादी को तोड़ना चाहेंगे? क्या आप लोग अपना जो रेपुटेशन जो आपने बिल्ड की हो इतनी पढ़ाई करके, इतनी नॉलेज इकट्ठी करके, क्या आप लोग उसे खुद से तबाह बर्बाद कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आमिर लियाकत हुसैन ने वाकई गलती करी है। मैं उनका साथ नहीं दे रही, मैं उनके हक़ में नहीं बोल रही, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि उनके जो डिप्रेशन की वजह थी ना, वो उनकी सोशल मीडिया ट्रोलिंग थी। उनकी मीम्स बनाई गई, उछाला गया, यहाँ तक कि उनकी आखिरी बीवी की तरफ से उनकी बरहना वीडियोस भी, अल्लाह माफ़ करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह, उनकी बरहना वीडियोस, बरहना हालत में एक मज़हबी स्कॉलर को देखना, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अब मेरे ख्याल से वही वीडियो ये वजह बनी जिसके बाद वो ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे। आई मीन मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे से इसी तरह मिलेंगे। वो उस टाइम उनके निकाह में थे, वो दोनों एक दूसरे के निकाह में थे, तो क्या मिला ये सारी वीडियोस मंज़र-ए-आम पर लाकर? कुछ नहीं मिला, एक बंदा अपनी जान से चला गया।
वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी भी उनके लिए सज़ा थी, और अब मरने के बाद क्या हो रहा होगा वो जाने, खुदा जाने। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ उनकी मग़फ़िरत के लिए। लेकिन जो लोग ज़िंदा हैं, जो लोग जानते हैं कि उनके डिप्रेशन को यहाँ तक, इस अंजाम तक पहुँचाने में उनका हाथ है, जो उनकी डिप्रेशन की वजह थे, कोई भी हो सकता है, वो लोग अपने अंजाम की फ़िक्र करें, चाहे उनमें मैं ही क्यों ना हूँ। जैसे उनके इंतकाल की खबर सुनी, सारे यूट्यूबर्स एक्टिव हो गए, सारे जो फेसबुक के बड़े बड़े पेजेस के ओनर्स थे, जो फेसबुक पेजेस चला रहे हैं, वो लोग एक्टिव हो गए कि जल्दी से चलो फ़ौरन इस टॉपिक को, इस हॉट टॉपिक को पकड़ते हैं और एक वीडियो बनाते हैं, एक पोस्टर बनाते हैं, आमिर लियाकत हुसैन फाउंड डेड, आमिर लियाकत पास्ट अवे, आमिर लियाकत फलाने मर गए, ऐसा हो गया, नशा करता था, ओवरडोज लेता था। लेकिन यार नशा कैसे करता था, क्यों करता था, पैसा कहाँ गया, प्रॉपर्टी कहाँ गई, काम नहीं रहा उसके पास। तो देखा जाए तो बहुत कुछ है, और जिसमें खाली वही नहीं, हम सब लोग कसूरवार हैं, मैं समझती हूँ। क्योंकि गिरते हुए को संभालना तो हमें आता नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग धक्का उसको ज़रूर देते हैं। जब वो गिर जाता है तो उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं भी मांगते हैं। आपने आसपास देखिए, ऐसे हज़ारों आमिर लियाकत हुसैन फिर रहे होंगे जिन्हें आपके सहारे की ज़रूरत होगी, जो गलत तो होंगे लेकिन उन्हें सुधारना हम सबका फ़र्ज़ है। एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं, सिवाय इसके कि मीम्स बना दें, यूट्यूब पे तनकीदें कर दें, झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगा दें। अगर वो इल्ज़ाम सच्चे भी हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनको एहसास दिलाएं उनकी गलती का, उनके लिए कुछ करें। नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला से दुआ करें, और लेकिन उनका मजाक ना बनाएं प्लीज़। सेल्फ़ रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो सबको अजीज़ होती है। बचपन से आमिर लियाकत हुसैन के प्रोग्राम्स देखे हैं, जब इनकी बीवी इनके कपड़े डिज़ाइन करती थी, बुशरा आमिर, आलिम ऑनलाइन में, तब से इनके प्रोग्राम देखे। इनकी नातों की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। मतलब बहुत अच्छी हैंडसम पर्सनैलिटी हुआ करती थी, बहुत साफ़ इनका तलफ़्फ़ुज़ होता था, बहुत साफ़ लहजा होता था, साफ़ गो होते थे, अल्फाज की अदायगी साफ़ सफाई से होती थी। और अब एंड में आकर, एंड के सालों में हमने देखा है, अल्फाज की अदायगी भी सही से नहीं कर पाते थे, बोल सही से नहीं पाते थे, जल्दी जल्दी बोलते थे, और वो ऐसा बोलते थे कि हम लोग अक्सर समझ नहीं पाते थे कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये भी एक साइन डिप्रेशन का ही होता है, जब आपकी ज़बान मोटी हो जाए, आपकी ज़बान से आपके अल्फाज सही तरीके से ना निकले। वो जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की तरफ। मे भी वो कोशिशें कर रहे हो, ये बार बार शादियाँ करना, ये कोशिश ही हो डिप्रेशन से निकलने की, नई ज़िंदगी वाकई में सच में शुरू करना चाह रहे हो। ये हम लोग इस बात के, हम लोग खुदा नहीं हैं, लेकिन हम सब खुदा बनना चाहते हैं। खुदा बन के बैठ गए, फ़ैसला दे दिया उसके हक़ में कि वो आदमी सही नहीं है। फ़ाइनली उसको मर के ही दिखाना पड़ा कि मैं वाकई में परेशान था, मैं मजाक नहीं कर रहा था। जो भी हुआ, उनकी गलतियाँ मैं मानती हूँ, लेकिन अपनी अपनी गलतियों पे अगर हम लोग नज़रसानी कर लें तो मेरे ख़्याल से हम सब डिप्रेशन से निकल सकते हैं। आमिर लियाकत हुसैन भाई के लिए मेरे लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें अब सुकून बख्शे, वो सुकून से रहें, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए, और हम सबको अल्लाह ताला हिदायत दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूँ हुआ कि मर के दिखाना।